गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी आज की साइंस वर्कशीट का टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल और क्षारक के बारे में आप अपनी वर्कशीट 10 में कर चुके हैं। आइए आज हम टर्म उदासीनीकरण अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। उदासीनीकरण, जब अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपको सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्राप्त होता है। जो अम्ल होते हैं वो जल में H प्लस आयन्स उत्पन्न करते हैं और जो क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारकीय है? उसके लिए हम उपयोग करते हैं pH स्केल। अम्ल और क्षारक के बारे में पता लगाने के लिए आप लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई पदार्थ, दो आपको विलयन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा अधिक अम्लीय है या कौन सा अधिक क्षारकीय है, तब हम किसका उपयोग करते हैं? pH का। यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आपने पहले देखी हुई है। अब नीचे देखिए, जो आपको एक स्ट्रिप दे रखी है जिसमें अलग अलग कलर्स बने हुए हैं और हर एक कलर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है pH स्केल। हर एक रंग का अपना एक नंबर होता है और इसके साथ ही इसकी स्ट्रिप्स भी होती हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपकी जो स्ट्रिप्स हैं, हर एक स्ट्रिप पे नंबर दे रखा है 0 से 14 तक। इसमें 7 नंबर का मतलब होता है उदासीनीकरण, मतलब वो पदार्थ जो है जिसका pH 7 आ रहा है वो उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना क्षारकीय। अगर pH 0 और 7 के बीच में आता है, इसका मतलब है पदार्थ अम्लीय है। और अगर आपका pH 7 और 14 के बीच में आता है तो इसका मतलब है पदार्थ जो है क्षारकीय है। एक पदार्थ में जितनी अधिक आपकी H प्लस आयन, हम कह सकते हैं एक अम्ल जिसमें H प्लस आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी, इसका मतलब वो उतना ही अधिक अम्लीय है। जब आप 7 से 0 की तरफ जाते हैं, देखिए H प्लस आयन की मात्रा बढ़ती जाती है, मतलब अम्लीय प्रभाव बढ़ता जा रहा है। pH जितना कम होगा उतना अधिक अम्लीय है। ऐसे ही इस तरफ देखिए, 7 से 14 की तरफ आपका जो क्षारकीय पदार्थ होते हैं उनमें OH माइनस आयन होते हैं। जितने अधिक OH माइनस आयन होंगे उतना अधिक वो प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं, OH माइनस की मात्रा जो है बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि क्षारकीय प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, हमारे पास दो विलयन हैं। अब हमें इन दोनों का pH पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? हमारे पास pH स्ट्रिप है। हमने क्या किया, दोनों में एक एक pH स्ट्रिप हमने डिप कर दी। दोनों के रंग देखिए, एक में गुलाबी रंग आ रहा है और एक में आपका ब्लू कलर आ रहा है। आपके पास जो pH की कलर स्ट्रिप है उसके साथ गुलाबी रंग को मैच करिए, देखिए कौन सा नंबर आता है। आपका नंबर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है जो विलयन पहला वाला है आपका, उसका pH जो है वो 1 है। 1 का मतलब है, क्योंकि ये 7 से कम है, ये क्या है? अम्ल है और स्ट्रॉन्ग अम्ल है, प्रबल है, क्योंकि नंबर कम है। दूसरे में देखिए, आपका नीला रंग आया है। अब उस स्ट्रिप में नीले रंग को मैच करिए, आपको उसमें नंबर मिल जाएगा 10। इसका मतलब है दूसरा वाले विलयन का pH जो है वो आया है 10। 10 7 से बड़ा है, 14 से कम है, इसका मतलब वो क्या है? क्षारकीय है। तो इस तरीके से आपको कोई भी विलयन दिया हो तो आप उसका pH जो है वो पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके प्रबल अम्ल उन्हें कहा जाता है जिनमें H प्लस आयन की मात्रा अधिक होती है। दुर्बल अम्ल जिनमें H प्लस आयन की मात्रा कम होती है। प्रबल क्षार जिनमें OH माइनस की मात्रा अधिक होती है। दुर्बल क्षार जिनमें OH माइनस की मात्रा कम होती है। उदाहरण दे रखे हैं प्रबल अम्ल के HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल के
CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका एक और है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, आइए क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 विलयन दे रखे हैं, दोनों का pH मान दे रखा है, एक का 6 है एक का 8 है। आपको बताना है कि किस में H+ आयन की मात्रा अधिक है। हम जानते हैं कि जिसका pH कम होता है H+ आयन की मात्रा उसमें अधिक होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे विलयन A जिसका pH 6 है उसमें H+ आयन की मात्रा या सांद्रता अधिक है। सेकंड, ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है। आप देखिए pH जिसका 6 है, 7 से अगर कम है नंबर pH तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो वो क्षारकीय है। तो आपका विलयन A अम्लीय है और विलयन B जिसका pH 8 है वो क्षारकीय है। थर्ड, ताजे दूध का pH 6 है, दही बन जाने पर pH में क्या परिवर्तन आएगा। आप जानते हैं कि दही में अम्लीय पदार्थ होता है और अम्ल का pH जो होता है वो 7 से कम होता है। तो इसका मतलब ये है जब ताजे दूध से दही बनेगा तो उसका pH जो है 6 से कम हो जाएगा। 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। देखिए ऊपर टेबल में लिखे हुए हैं, आप उनमें से कोई भी 2 प्रबल अम्ल HCl H2SO4 लिख सकते हैं। 2 प्रबल क्षार हो गए आपके NaOH और KOH। लास्ट, शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी। ये क्या होगा, 7 का मतलब है ये उदासीन है, ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय।